Assalamu alaikum dear students. This is Ehsan Salar with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With this hope all of you will be fine and feeling well. Today we are going to discuss three tenses and three tenses will be discussed in comparisons. The present perfect continuous, the past perfect continuous, including that the future perfect continuous. So means today we are going to deal with in three tenses in depth. What are the differences? What are the things which make the tenses different from the other tenses? How to memorize the things or how to memorize the tenses. So in today's this class I'll be sharing these tips with you people. So the very first tense is there with you, that is present perfect continuous. The second tense that is with you, past continuous. And the last tense, past perfect continuous. The last tense is there with you, that is future perfect continuous. In today's this class we are going to see or we are going to deal with all these three tenses in depth. What are the differences? पहले डिफरेंस को समझने की कोशिश कर ले. परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? इससे पहले हमने इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था. इंडेफिनिट वो टेंस था आपके साथ जहां पे कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ था. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. उसके बाद हमने जब बात की थी वो था आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके साथ उन एक्शंस को कैटेगराइज किया जाता था. द एक्शंस व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ. आई एम ईटिंग फूड, आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग अ लेटर. So all these sentences are the examples of the present continuous tense. यहाँ पर आपके साथ एक्शन शुरू हो गया है. अब ये जो टेंस है that is present perfect continuous. सिंपल कंटिन्यूअस के बाद अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम इसको दिया गया. यहां पर एक्शन शुरू ही नहीं हुआ था. नीचे वाले टेंस में आकर के एक्शन शुरू हो गया. यहां पर आकर के आप एक्शन का एज बताते हो कि एक्शन कितना उम्र का है, कब शुरू हुआ, कब से ये एक्शन चल रहा है. वो सुबह से सो रहा है, वो 3 घंटे से रो रहा है, वो 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं. अब ये जो पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, सोना, जाना, मारना, पिटना कुछ भी है ना, एक्शन का एज बताया जा रहा है कि ये एक्शन अब इतना उम्र का हो गया. टाइम बताया जा रहा है एक्शन का, that when the action was started. बट लास्ट जब टेंस में आते हैं सो वो था आपके साथ परफेक्ट टेंस, जिसको शायद हम डील कर चुके हैं. ठीक है, वहां पे क्या था, एक्शन जो यहाँ पे शुरू नहीं हुआ था यहाँ पर शुरू हो गए थे. यहाँ पर आपने उसका टाइमिंग बता दिया. बिला आखिर यहाँ पर आकर के वो इख्तिताम पजीर हो गया, मुकम्मल हो गया. एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल देखते हैं. आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग एंड आई हैव रिटन लेटर. मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ. काम आपका मुकम्मल हो गया है. यहाँ पर हमने डिटेल में कंसेप्ट को देखा था कि यू कैन नॉट मेंशन टाइम. टाइम नहीं तो बता सकते हो कि 2 मिनट पहले मैं खत लिख चुका हूँ, 5 मिनट पहले मैं बाजार जा चुका हूँ. यू कांट मेंशन द टाइम हियर. बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रही है? यहाँ तक. अब बाकी टेंसेस को तो हम डील कर चुके हैं. हमने जो है वो लास्ट वाले टेंस को जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज डील करना है कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका टेंस है कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से यूज होता है. वी आर गोइंग टू सी दिस. ठीक है, present perfect continuous tense helping verb is there with you that is has been, has been and have been. These are the helping verbs. Yes. Okay, and after that we have past perfect continuous tense. Helping verb is there with you, that is had been. And after that we have future perfect continuous, that is will be. Will be. Sorry, will have been. Will have been. Will have been. Will have been.
ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। टेंस में सबसे ज्यादा कमाल हेल्पिंग वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब्स प्ले ट्रेमेंडियस रोल इन योर टेंसेस। एग्जांपल से अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो आपको टेंस बता दे, वो टेंस के हालत को चेंज कर दे, वो एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर दे। वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर एक और बात मैंने बताई थी, इन इंग्लिश वी हैव 6 कंटिन्यूअस टेंसेस एंड विद ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। सो कंटिन्यूअस का नाम टेंसेस में आपको 6 जगह दिखेगा, 6 जगह पर आपने आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। क्लियर हो रही है यहां तक बात? आप जरा देखते हैं यहां पर, ये मैंने बताई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। आप जरा लिखते हैं इसका सिंपल फार्मूला मूव करते हैं, ठीक है। थ्रू फार्मूला यू कैन इन्वेंट, यू कैन मेक, यू कैन डिस्कवर, यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू फार्मूला। By having formula you can do everything. Even by formula you can make atom bomb as well. You can do everything if you have formula. लेकिन एटम बम के फार्मूले के साथ अगर छेड़छाड़ किया ना तो काम गलत हो सकता है, ठीक है ना। एटम बम होगा ना आपको, ठीक है जी। चलिए जी फार्मूला देखते हैं। इन फार्मूला वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी आर हैविंग helping verbs. The helping verbs will be decided according to the tense. And after a helping verb, we are having first form of verb with ing that will be used in all tenses. Then we have object, and after object, you have to put since or for, since or for. Then you have to mention the time. Now we got these two prepositions. चलिए जी जरा इसी का पोस्टमार्टम करते हैं। टाइम तो बताना है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप एक्शन की एज को बताते हो कि ये काम कितना उम्र का है, कब से शुरू हुआ, सुबह से हो रहा है, सुबह से हो रहा था, इस तरह से बताते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट टेंस में मतलब हम लोग ये पूछते हैं कि काम कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। ना 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 देखिए यहाँ पर आप ये नहीं पूछ सकते कि कब खत्म हुआ, यहाँ पर आप सिर्फ पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने पूछना है। Because whenever someone will tell you the timing of an action, that will be considered according to the formula of the past indefinite tense. ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ ये पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, that is not our job. ठीक है जी। अब जरा सिंस और फार को क्लियर करते हैं। सिंस और फार तीनों टेंसेस में ही लगेगा, because in all three tenses we have to deal with the timing. So for showing timing you have two prepositions, and timing can be divided in two branches, in two parts, in two subways, in two main two branches. Okay, so the very first is there with you, that is for, and the second one that is since with you. Time के लिए ही ये दोनों prepositions आते हैं, but time has divided in two branches. One time that is considered as definite time, as an exact time, as a fixed time, as a noun time, as a sure time, as a confirmed time. So that will be categorized in the since preposition. But the time which will be indefinite, which will be not fixed, which will be ambiguous, which will be not known, which will not be clear, that will be fixed in the category of the for. Let's have a practical example. जिस तरह से घड़ी में क्या क्या देखते हो? टाइम किस तरह से दिखाता है घड़ी आपको? किस तरह से दिखाते हैं? लाइक 4 o'clock इसी तरह से दिखाते हैं ना, 4 बजे। कौन सी AM और PM, तो वो आपको जो है वो जो डिजिटल वॉच होता है वहाँ पे आपको AM PM दिखाता है, और जो बाकी वॉच होता है यू कैन कम टू नो अबाउट द टाइमिंग दैट AM की बात चल रही है या PM की, या सिचुएशन से भी आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मैं 4 बजे खाना खा रहा था, इट मींस सिचुएशन क्या बता रही है, 4 बजे दोपहर का खाना खाया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज क्लियर टू अस। अच्छा जी, उसके बाद घर में कैलेंडर है, क्या क्या देखते हैं उसमें जी? क्या क्या देखते हैं? वो मंथ मैं भी तूने क्या फिल्म उसमें देखते हैं जी। मंथ किस तरह लिखबल बताते हैं? सर जनवरी, फेब्रुअरी, शाबाश, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इस तरह से आपको मंथ्स दिखाते हैं। संडे, मंडे, शाबाश। दिन भी तो बताते हैं ना, दिन भी तो बताते हैं कि जी ये संडे है आपके साथ, उसके बाद ये आपके साथ क्या आ जाता है, मंडे आ जाता है। हाँ, यानी जो आपकी नेम ऑफ डेज होते हैं, ठीक है। इसमें फिर थर्सडे भी आता है, थर्सडे भी आता है, थर्सडे भी आता है इनविटेशन वाला दिन, ठीक है जी। सैटरडे भी आ जाता है, ठीक है जी।
اچھا اس کے بعد ٹائمنگ بھی اصولی آپ کی ڈیٹ بھی تو آ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 15 آف جون میں کہہ سکتا ہوں اس طرح سے. سر ایئر بھی آتا ہے. ہاں ایئر بھی آ سکتا ہے. شاباش ایئر بتاتے ہیں. وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ جنوری فروری چل رہے تو کس سال کا چل رہا ہے. یہاں پر آپ نے ایئر بتا رہے 2019 کا چل رہا ہے. یس سر. Are you getting this? 2019 کا چل رہا ہے 2018 کا چل رہا ہے. یہ نہ ہے کہ 1935 کا جنوری کی بات آپ ابھی میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ پارٹس آف ڈیز آ جاتے ہیں جو کہ معلوم ہوتے ہیں. ایک دن میں کتنی صبح آتے ہیں. ایک صبح آتا ہے مارننگ معلوم ہے. ٹھیک ہے. ایک دن میں کتنے ایوننگز آتے ہیں. آف کورس وہی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایک سال میں کتنے رمضان آتے ہیں. ایک آتے ہیں معلوم ہے میں. ایک سال میں کتنے عید الفطر آتے ہیں. ایک آتے ہیں. اور دو عید ہے. دو عید. عید الفطر تو ہے کہ نا یا آپ دو مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سب کے سب جو ہے وہ معلوم ہے. یہ چیزیں کیا ہے فکس ہے کنفرم ہے شیور ہے. لیکن ذرا جاتے ہیں نامعلوم کی طرف. معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے ہیں. نامعلوم ہے کیا ہے. میں نے کھایا. شاباش. کیا کھایا میں نے کھانا کھایا. نہیں کھایا میں نے کھایا. ٹائم بتا دو. کھانا کھایا تو آف کورس مجھے سنس لاسٹ 4 بجے معلوم ہے. سن 4 بجے معلوم ہے لیکن 4 گھنٹے نامعلوم. کون سے 4 گھنٹے. کون سے 4 گھنٹے کی بات. حافظ روٹی کرے گا کب کرے گا معلوم ہے. وہ 5 گھنٹے وہ 5 گھنٹوں سے کھا رہا ہے. ابھی کون سے 5 گھنٹے. کب آپ کی 5 گھنٹے شروع ہو گئے. میں تو یہ بتانا 2 چاہتا سال سے انتظار کر رہا ہے. گڈ گڈ. اب یہاں پر جنوری فروری تو منتھ کا نام ہے کلیئر ہے. لیکن یہاں پر آ جاتا ہے 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ فکس نہیں. دلاور میرے دعوت کا انتظار کرے گا. مشکل کر رہا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے ابھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1 منتھ 2 منتھ معلوم ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے بعد سال بھی تو اسی طرح سے جاتے ہیں. میں 4 سال سے انگلش پڑھ رہا ہوں. اب 4 سال اور 2019 میں فرق ہے. زندگی میں کتنی دفعہ 4 سال آتے ہیں. کافی بار آتے ہیں. 2019 کتنی بار آتے ہیں. آف کورس ایک بار ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چیزیں ہیں آپ کے ساتھ. اچھا میں 3 دن سے کھانا کھا رہا ہوں. اب 3 دن آپ کے کب شروع ہو گئے. آپ مجھے یہاں پہ بولتے ہو کہ جی میں 2 ہفتے سے 1 ویک سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ کا ویک کب شروع ہو گئے. منتھ کا آپ مجھے بتاتے what will I know کہ آپ کس کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. سر میں 29 فروری کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں کر لے. 29 فروری کا نیکسٹ نہیں اگلے 4 سال بعد آئے گا. ٹھیک ہے کر لے. ٹھیک ہے. یہ تو فکس ہے. تو یہ تو فکس ہے. قاری صاحب 29 فروری کا آپ انتظار کر رہے ہو. کام تو آپ کو 29 فروری سے نہیں چل رہا ہے. لکیر کے فقیر بننے کی کوشش بالکل مت کرنا. آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہو. مجھے یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس دن سے آپ انتظار کر رہے ہو. میں پچھلے 29 فروری سے اگلے 29 فروری کا انتظار کر رہا ہوں. So I have been waiting of 29th of February since last 29th February. بات سمجھ آ رہی. میں پچھلے 29 فروری سے اگلے 29 فروری کا انتظار کر رہا ہوں. یہ مت بتا دے. آپ تو اس طرح بتا یار میں اتوار کا انتظار کر رہا ہوں. اتوار آ جائے اور میں جلدی سے آپ کو کھانا کھا لوں. یہ تو اتوار سے آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ تو ایکشن نہیں بتایا کہ آپ ایکشن کب شروع ہو گئے. میں پچھلے ہفتے اتوار سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کا کھانا میں کھا لوں. میں پچھلے 4 دنوں سے آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ آپ انسان بن جاؤ. بات سمجھ نہیں ہے. کلیئر ہو رہی. چلیے جی اب آتے ہیں فارمولے کی طرف. فارمولہ یہ تھا اس کا. اب ایک فارمولے سے میں 3 ٹینسز بنا سکتا ہوں. ذرا دیکھنا کیسے. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اردو جملوں کے آخر میں واپس وہی رہا ہے رہی کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے اس کے اردو جملوں کے آخر میں رہا تھا رہی تھی اسی طرح سے آ جاتا ہے. اینڈ the last tense will be saying رہا ہوگا. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے جی اس کتاب میں لکھا ہے. سو رہا تھا رہی تھی. میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ 4 دن سے مجھے یہ بتا رہے. میں 5 دن سے یہ وہ کر رہا ہوں. کچھ بھی آپ اس طرح سے مینشن کر لیں. ٹھیک ہے. چلیے now let's have a statement according to one formula. چلے جی سبجیکٹ میں کوئی ایک سے اٹھا لیتا ہوں. کوئی ایک اٹھا لیتا ہوں. میں یہاں پہ سبجیکٹ کو اٹھاتا ہوں. بتا دو دلاور سبجیکٹ سنگولر یا پلورل. سنگولر کے ساتھ ہیز بین آتا ہے یا ہیو بین آتا ہے. آف کورس ہیز بین آتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہیز بین دلاور ہیز بین. ورب کی فرسٹ فارم آف فارم آئی این جی بتا دو. میں یہاں سے پلے لکھتا ہوں. یہ آپ کی ورب کی فرسٹ فارم ہے. اس کے بعد آپ آئی این جی اضافہ کر دے پلینگ. کوئی ایک آبجیکٹ بتا دے. میں لکھتا ہوں یہاں پر فٹ بال. ٹھیک ہے. یہ فٹ بال. اب دیکھیں اب آپ کا مسئلہ شروع ہو گیا. ایگزیکٹ ٹائم بتانا ہے یا انفکس ٹائم بتانا ہے. ایگزیکٹ بتانا ہو تو سنس, انفکس بتانا ہو سو
फॉर। अच्छा, मैं यहाँ पे फिक्स टाइम बताता हूँ, मैं यहाँ पे मॉर्निंग किसके साथ मेंशन करता हूँ, सो क्या बन जाएगा आपके साथ, सिंस मॉर्निंग। Since morning. अब इसका उर्दू मतलब क्या है, जो दिलावर है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब खेल रहा है प्रेजेंट है ना, अब इसी को पास्ट में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, जरा फोकस कर ले। सिर्फ हेज को मैं चेंज करके इसको हेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हेड बिन बन गए, पास्ट हो गया। टेंस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की अहमियत को देखना। Okay. अब अगर इसी को मैं हेड को इसी को बिल्कुल मिटा करके इसकी जगह पे मैं विल हैव बीन लिखता हूँ ना, विल हैव बीन, अब फ्यूचर परफेक्ट Future कंटीन्यूअस बन गया। perfect. Okay, sir. बात समझ नहीं आई, हाँ, ठीक है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, पास्ट पे देखते हैं, फिर बाकी 3 टेंसेस में इसको कन्वर्ट करते हैं। सो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट में फिर ये फार्मूला एक है, ठीक है। फार्मूले में आपने सिर्फ इस पॉइंट को चेंज करना है। इन फार्मूला यू ओनली हैव टू चेंज दिस पॉइंट, आपका टेंस में खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। लेट्स हैव एग्जांपल। मैं सब्जेक्ट यहां से उठाता हूं वी। अब ये जो वी है प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। Yes, sir. ये जो वी आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आ गए। अब We हेल्पिंग have वर्ब तो been. यहाँ पर आपका हेड है, वो तो आपका सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, आपका प्लूरल के साथ भी आ Yes, सकता है, sir. दोनों के साथ। सो अब मैंने क्या यहाँ पर मेंशन किया, वी हैड। अब उसके बाद आपने विल लगाया, वी हैड विल। वर्ब की कोई सी फर्स्ट फॉर्म उठा दिया, आईएनजी। मैं लिखता हूँ वॉशिंग, वॉश फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी इजाफा कर दे, वॉशिंग बन जाएगी। किस चीज को दो रहे उसी का नाम बता दे। आप ऑब्जेक्ट कोई भी चीज उठा सकते हैं, कपड़े, पर्दे, जराबे, कालीन, कारपेट, रग, यू कैन पुट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे रग लिखता हूँ, ठीक है जी, रग लिखता हूँ। सो वी हैड बीन वॉशिंग रग, हम जो है वो जायनमाज धो रहे थे। कब से धो रहे थे। अब ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट तक तो मसला यहाँ पर कंफर्म है। For. अब सिंस और फॉर, चले अब मैं यहाँ पे फॉर का एग्जांपल उठाता हूँ। 4-5 डेज, 4-5 डेज, 5 दिनों से। अब 5 दिन आपके कब शुरू हुए मालूम नहीं. मालूम नहीं। हाँ, 5 जनवरी बता दो, पता है भाई, साल में एक दफा 5 जनवरी आते हैं। 5 दिन तो कई बार आते हैं एक साल में, सो दैट इज नॉट फिक्स, ठीक है। अब जरा देखना इसी को बाकी तीनों टेंसेस में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर ये जो आपके हेड बिन का पार्ट है, इसी को आपने क्या करना है, चेंज करना है। अब वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैव बीन आ Have जाएगा। been. सो वी हैव बीन यहाँ पर मैंने लगा दी, इसको मिटा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गए, पास्ट से प्रेजेंट बन गया। किसकी वजह से, हेल्पिंग वर्ब की वजह से। अच्छा जी, इसी हैव को साथ में रख ली, सिर्फ विल का ऐड कर दे। सो वी विल हैव बीन वॉशिंग रग फॉर 5 डेज। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना या नहीं बना। Yes. बाकी टेंस में मैंने कहीं पर चेंज नहीं लाया, सब्जेक्ट में मैंने चेंज नहीं लाया, ऑब्जेक्ट को फॉर्म ऑफ वर्ब सब कुछ आपका सिमिलर था। व्हाट डिड आई चेंज, आई ओनली ब्रॉट चेंजेस इन दिस Helping टीनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट वाज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो, सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। Okay, sir. सर अगर हम टाइम मेंशन कर ले फिर तो हेल्पिंग वर्क का कोई रब्ता नहीं है. हेल्पिंग वर्ब वो तो आपका टाइम से कोई लेना देना है ही नहीं। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन आपका ये बताता है कि आप उस टेंस की बात करें जिसमें आप एक्शन की एज बताना चाहते हो, जिसमें आप एक्शन की एज बताना चाहते हो, दैट विल इंडिकेट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन टू यू पीपल। बात समझ नहीं है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, लेट्स हैव अ क्विक एग्जांपल, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कीप इट इन माइंड, इंग्लिश ग्रामर सेज whenever you will have helping verb, क्या, whenever you will have helping verbs in more than one word, more than one word मतलब ये आपका फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है, कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है। इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हमने देखे थे इज, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैव, ये सिंपल थे। उसके नेगेटिव हम कैसे बनाते थे, इसी के बाद डायरेक्ट नोट पुट करने से, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। ये क्या कह रहे हैं, आपने आफ्टर अ मेन वर्ब विल हैव बीन है ना, सो यहाँ पे आपने विल के डायरेक्ट बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है। हैज, हैव है ना, हैज बीन, यहाँ पर आपने दरमियान में नोट लगाना है, इसके दरमियान में नोट लगाना है। सो आफ्टर डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट यू हैव टू पुट नोट फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। सो हाउ Between helping verb we have to put we will, अब यहाँ We पर will आपने not नोट have- लगाना है, we will not have been washing rug। अच्छा जी, इसका कैसे बनाएंगे, दिलावर had not, दिलावर had not been playing football since 2019 वगैरह वगैरह, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। बात समझ आ रही है, इज इट क्लियर।